अबुआ की सरकार बनने के बाद, यानी अबुआ सरकार बनने के बाद झारखंड में झारखंड वासियों के लिए 11 सबसे बड़ी सरकारी योजनाएं जो हैं झारखंड सरकार यानी कि हेमंत सोरेन जी की अगुवाई की जो सरकार है अबुआ सरकार वो ला चुकी है। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो पे 11 सरकारी योजनाओं को लेकर जिसका लाभ आप तक इसी महीने से पहुंचने वाला है। तो इन सभी योजनाओं से आपको हर महीने जो है 5,000 रुपये तक का लाभ मिलने वाला है। तो जैसे ही यह योजना चालू हो जाएगा आपको क्या करना है, उससे पहले जो भी जरूरी दस्तावेज है उसको बना लेना है ताकि आप इन सभी योजनाओं का लाभ सुचारू रूप से और सही ढंग से आप ले पाओ। तो क्या है वो 11 सबसे बड़ी योजना, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हेमंत सोरेन की सरकार बनते ही हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन जी ने कहा कि फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के अवसर पर मैं आप सभी झारखंड वासी परिवारों को धन्यवाद देता हूं। साथ ही फिर से एक बार आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आप सभी झारखंड के परिवारों के लिए नई योजना लागू करने जा रहा है। तो देख सकते हो झारखंड में फिर से अबुआ सरकार बनने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि झारखंड के समस्त झारखंड वासियों को मैं धन्यवाद देता हूं और जैसे ही सरकार बन जाएगी फिर आप लोगों के लिए मैं नए नए योजना जो है लागू करूंगा। तो आगे देख सकते हो जो सबसे बड़ी योजना है ना उस पे बात करते तो सबसे बड़ी योजना क्या है। तो सबसे पहला जो योजना है आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर होगा कि वादा से ज्यादा आपके लिए करेंगे, है ना। 120 नहीं अब 200 यूनिट बिजली जो है आपको मुफ्त दिया जाएगा। तो 200 यूनिट का बिजली जो है अबुआ सरकार की ओर से आपको फ्री मिलने वाला है। आप देख सकते हो यहां पे आपको जो है आपका झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का आपको व्हाट्सएप नंबर मिला है। तो यहां से आप अपनी जो भी समस्या है उसका समाधान यहां से तुरंत आप कर पाओगे। नीचे अगर देखा जाए तो कहा गया है बिजली की बचत करे झारखंड को उन्नत करे। तो देख सकते हो क्या कहा है कि आपका अगर देखा जाए कि ये जो 200 यूनिट का जो फ्री बिजली झारखंड सरकार की ओर से दिया जा रहा है तो इसके अंतर्गत क्या मुख्य बातें हैं। तो पहले कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर घरेलू उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। यानी कि झारखंड के जो भी आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ता हैं, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको इस योजना से जोड़ा जाएगा, उनको सीधे रूप से इस योजना का लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ आगे देख सकते हो कहा है कि 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली योजना के तहत सभी तरह के शुल्क यथा जो आपका एनर्जी चार्ज है, फिक्स चार्ज है ना, आपका इलेक्ट्रिकल ड्यूटी चार्ज है ना, बाकी सभी जो चार्ज है आदि की छूट 200 यूनिट तक मासिक खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रदान किया जाएगा। यानी कि ऐसे उपभोक्ता जो 200 यूनिट का बिजली जो है उपयोग कर रहे हैं प्रति महीना उनको जो है फ्री में जो है बिजली दिया जाएगा अगर वो 200 यूनिट तक का बिजली का उत्पादन या उपभोग करते हैं। अगला देख सकते हो अगला बिंदु क्या है कि यह योजना जुलाई 2024 के बिल्डिंग माह से लागू हो जाएगा। यानी कि आपका जुलाई से ही योजना लागू हो गया और ये योजना अब जो है सुचारू रूप से ही चालू रहेगा। अगला क्या है, इस योजना के तहत 45.70 लाख उपभोक्ताओं में से लगभग 41.44 लाख घरेलू उपभोक्ता जो है इसका लाभ ले पाएंगे। तो देख सकते हो दोस्तों कि टोटल झारखंड में आपका 45.77 लाख उपभोक्ता है, जिसमें से अगर इस योजना का लाभ का बात किया जाए ना तो 41.44 लाख घरों को जो है इस योजना का लाभ मिलने वाला है। अगला बिंदु क्या है देख सकते हो कि 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली योजना है। तो झारखंड सरकार प्रति माह लगभग 350 करोड़ सब्सिडी के रूप में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को उपलब्ध कराएगा और झारखंड सरकार जो है इस योजना के तहत 350 करोड़ रुपया जो है हर महीना झारखंड का जो बिजली यूनिट है उनको देने वाला है। तो बात करें अगले एक योजना को लेकर, तो ये जो योजना था जिसमें हम लोगों ने देखा कि 200 यूनिट तक का बिजली जो है फ्री मिलने वाला है कमजोर और आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को। बात करें अगला योजना को लेकर,
तो अगला योजना है झारखंड के महिलाओं को स्वावलंबन यानी कि उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की योजना, जिसे हम लोग बोलते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना या मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की हम लोग बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री बनते ही हेमंत सोरेन ने कहा कि सबसे पहले आप सभी का मैया सम्मान योजना का राशि 1000 से बढ़कर 2500 रुपये देने का काम पूरा करेंगे। यानी कि जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो उस समय हेमंत सोरेन जी ने यह कहा था कि जितने भी महिलाएं हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और उनके खाते में सीधे तौर पर 1000 रुपए की राशि भेज दी जाती थी। अब जो है उस राशि को बढ़ाकर 2500 रुपया कर देने का वादा किया था, जो कि उनका काम पूरा हो चुका है, ऐसा इन्होंने कहा है। आगे देख सकते हो, यह भी कहा है कि ऐसी महिलाएं जो इस सम्मान का लाभ नहीं ले पा रही है ना, उनके लिए फिर से फॉर्म जो है सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। तो ऐसी महिलाएं जो अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले पा रही, मैं उनको बता दूं कि आपके लिए फिर से जो है फॉर्म चालू कर दिया जाएगा। बात करें दोस्तों सबसे ब्रेकिंग न्यूज की, अगर बात किया जाए फॉर्म देख सकते हो, ये रही फॉर्म और इसी फॉर्म को आपको भर के आपको क्या करना होगा कि आपके ब्लॉक में आपको सबमिट करना होगा। बात करेंगे अगले न्यूज पे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो बात करेंगे कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे, लास्ट तक बने रहे, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि यहां से आपको टाइम टू टाइम अपडेट के साथ साथ अच्छे और ब्रेकिंग न्यूज आपको मिलता रहे। तो बात करेंगे हम लोग कि मैया सम्मान हेतु क्या क्या कागजात, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो आप इस पोर्शन पे देख सकते हो, यहां पे आपको मैया सम्मान योजना का जो आपका फॉर्म है वो आपको दिख रहा होगा। तो भरने वाली वीडियो आपको हर जगह अवेलेबल दिख जाएंगी। तो बात करेंगे कि मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो सबसे पहले आवेदक का या जो भी आपके एप्लीकेंट हैं उनका आधार कार्ड अनिवार्य है। साथ ही साथ आपको अपना मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है। और मैं आपको बता दूं कि 18 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं जिनका राशन कार्ड में नाम है, आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। साथ ही साथ आपका राशन कार्ड होना अनिवार्य है। आपका राशन कार्ड में या तो कहीं भी झारखंड के किसी भी स्टेट या किसी भी जिले में अगर आपका नाम है और आपकी शादी कहीं भी हुई हो तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। साथ ही साथ आपके पास आपका अपना बैंक खाता होना अनिवार्य है और आपके पास पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य है, क्योंकि आप यहां पे फॉर्म में देख सकते हो पासपोर्ट साइज फोटो का जो है जगह दिया हुआ है। तो बात करते दोस्तों अगले एक न्यूज पे, तो अगला एक न्यूज है आपका बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था। तो अब वो सरकार बनने के बाद झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया है। स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए इन्होंने 15 लाख तक का मुफ्त इलाज का वादा किया है। तो क्या है ये योजना, तो देख सकते हो कहा है कि हर झारखंडी परिवार को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा जो है अब वह सरकार देने का वादा करती है। तो ये योजना है क्या, तो देख सकते हो कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के बदले अब वह स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू, यानी कि अब जो है केंद्र सरकार से जो 5 लाख का आर्थिक मदद मिलता था, अब उसको बढ़ाकर अब वह सरकार ने एक नई स्वास्थ्य सुविधा लाया है जिसको हम लोग बोलेंगे अब वह स्वास्थ्य कार्ड। तो इस कार्ड के माध्यम से आपको 15 लाख तक का आपको मुफ्त इलाज मिलने वाला है। बात करते दोस्तों अगले एक न्यूज पे, तो अगला न्यूज है विद्यार्थियों के लिए जो बहुत अच्छा और खतरनाक है, और ये क्या है आपका गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। जी हाँ, बात करेंगे गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का। तो इसके तहत जो भी युवा या जो भी विद्यार्थी हैं उनको 15 लाख तक का शिक्षा के लिए लोन यानी कि एजुकेशन जो है आपको लोन उनको मिलने वाला है। आप देख सकते हो यह है गुरुजी क्रेडिट कार्ड का कार्ड जो कि आप यहां पे देख सकते हो। तो इसके तहत कहा है कि 4 लाख तक ऋण पर कोई जो है आपका मार्जिन मनी नहीं है ना, यानी कि आपको 1 रुपया आपको देना नहीं होगा। तो अगर बात किया जाए कि ये जो क्रेडिट कार्ड है इसको बनाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य, तो कहा है कि झारखंड राज्य के 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण डिप्लोमा के छात्र के लिए कक्षा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र छात्राएं जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। योजना के अंतर्गत इच्छुक तथा आहार प्राप्त छात्रों को बैंकों से जोड़कर उच्च शिक्षा हेतु क्या है आपका रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने का उद्देश्य कहा गया, यानी कि सबसे कम दाम पर जो है आपको कम से कम रेट पर जो है आपको ऋण जो है उपलब्ध कराने जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एक योजना
है झारखंड सरकार की ओर से। बात करें दोस्तों अगले योजना पे, तो अगला योजना है आपका सभी को खाद्य सुरक्षा का लाभ। तो खाद्य सुरक्षा के तहत झारखंड सरकार ने कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 सबसे बड़ा काम करने वाला है। तो एक तो आपका काम है कि हर व्यक्ति को 5 किलोग्राम से राशन जो है आपको सीधे तौर पर 7 किलोग्राम तक का राशन मिलेगा। यानी कि सबसे पहले 5 केजी आपको चावल मिल रहा था, अब इसे बढ़ाकर टोटल 7 किलो कर दिया गया है। यानी कि 5 किलो के जगह आपको 7 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको चावल मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको जो दाल मिलती थी ना, दाल के मात्रा में भी बढ़ोतरी किया गया और अब जो है आपको 2 किलो दाल आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ जो गैस सिलेंडर है उसका भी पैसा घटकर 450 रुपया कर दिया गया है। तो बहुत अच्छा न्यूज है आप लोगों के लिए। साथ ही साथ बात किया जाए आपका, मैं बता दूं अबुआ आवास योजना के तहत, जी हाँ, फिर से आप देखोगे कि 3 कमरों वाली पक्की मकान की भी सुविधा लागू कर दी जाएगी। जिसके तहत बात किया जाए तो अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को सुविधाजनक 3 कमरों के सुंदर आवास उपलब्ध कराने का भी वादा जो है आपकी राज्य सरकार अबुआ सरकार करने जा रही है। तो अब जो है अबुआ सरकार योजना फिर से, यानी कि अबुआ आवास योजना जो है फिर से लागू कर दी जाएगी। तो बात करते दोस्तों अगले योजना पे। तो जब विद्यार्थियों पे बात हो चुका है, घरेलू उपभोक्ताओं पे बात हो चुका है, तो अब जो है अबुआ सरकार किसानों के कल्याण के लिए किसान कल्याण योजना पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसके तहत क्या होगा कि किसानों को 0% ब्याज पर ऋण जो है उपलब्ध कराने जा रहा है। तो किसानों के लिए एक बहुत बड़ी जो है आपकी खुशखबरी है कि किसानों के लिए 0% पर ब्याज जो है 0% ब्याज दर पर जो है लोन जो है सरकार देने वाला है। साथ ही साथ इस बार धान का जो MSP है वो तय किया गया है और धान का जो है MSP वो कितना किया गया है तो 3200 रुपया किया जाएगा। यानी कि इससे पहले आप देखोगे तो झारखंड में धान का जो MSP था, जो न्यूनतम मूल्य जो था वो आपका 1600 रुपया था, जिसे 50% बढ़ाकर 3200 जो है कर दिया गया है। बात करते दोस्तों अगले एक योजना पर, तो योजना क्या है, तो ऐसे कई सारे झारखंड के झारखंडी भाई बहन हैं जिनका पैसा जो है सहारा इंडिया के तहत डूब गया था। तो अब पैसा जो है रिफंड करने का वादा झारखंड सरकार यानी कि अबुआ सरकार ने कर दिया है। तो क्या है योजना, देख सकते हो कि झारखंड के सहारा इंडिया पीड़ित जो आत्महत्या को मजबूर हुए उनके परिवारों को सरकारी स्तर पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। निवेशकों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक मजबूत लड़ी जाएगी। ऐसा बात कहा जा रहा है कि अब पैसा जो है आपको रिफंड मिलने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। तो जो भी लोगों ने सहारा इंडिया पे अपना पैसा डुबाया है, देखो कम पैसा नहीं था, पैसे की बात कीजिए तो किन्हीं का कहने का 2 लाख 4 लाख 5 लाख तक का पैसा डूब चुका है। तो पैसा जो है आप रिफंड होने वाला है, ऐसा सरकार ने एक नई योजना के तहत अब काम करने वाली है। तो अगला एक जो न्यूज है जिसमें हम लोग बात करेंगे सर्वजन पेंशन के लाभ में बढ़ोतरी। अब देखिए ये सर्वजन पेंशन क्या होता है, तो आपको पता होगा कि झारखंड में कई ऐसी पेंशन सुविधा है जिसमें से आप एक वृद्धा पेंशन की बात कर लेते हो, आप एक विधवा पेंशन की बात कर लेते हो, आप एक विकलांग पेंशन की बात कर लेते हो। तो जिस तरह मैया सम्मान योजना यानी कि जो भी 18 साल से लेकर 49 साल तक की जो भी महिलाएं हैं उनके पेंशन राशि में बढ़ोतरी किया गया। उनके पेंशन में 1000 से अब सीधा उनको 2500 रुपया मिलने वाला है। ठीक उसी प्रकार अब अबुआ सरकार जो है विकलांग, वृद्धा और साथ ही साथ विधवा पेंशन की भी राशि उसको बढ़ाने जा रही है। तो क्या कहा है कि 40 लाख परिवारों को 1000 पेंशन का लाभ मिल रहा है। तो अभी तक जो है सर्व पेंशन योजना के तहत झारखंड के 40 लाख परिवारों को जो है 1000 का पेंशन मिल रहा है। अब यह भी कहा गया है कि आगामी समय से राशि में बढ़ोतरी होगी और यह राशि बढ़कर 1000 से आपका कितना हो जाएगा तो 2500 रुपया होने वाला है, ऐसा हेमंत सोरेन जी का वादा है। कुल मिलाकर बात की जाए तो यह जो 11 सबसे बड़ी योजना है ना, जो झारखंड को सबसे बेहतर योजना मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और झारखंड के सरकार के नए योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। करें एक अगली योजना पे, तो योजना क्या है आप देख सकते हो।